अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का छठा चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़। और आज हम इसका पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है स्टेट द वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन ए डेमोक्रेसी। ऑलरेडी हमने चैप्टर में ये डिस्कस किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या क्या फंक्शंस करती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या क्या फंक्शंस हैं। तो आज हम ये क्वेश्चन भी में भी पढ़ेंगे। तो political parties play a major role in democracy. They perform various functions in this direction. यानी political parties जो है बहुत ही अहम रोल अदा करती है डेमोक्रेसी में, और ये बहुत सारी functions यानी बहुत सारी काम भी अंजाम देती है। फर्स्ट जो है वो है दे कंटेस्ट इलेक्शन, यानी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ये इलेक्शन लड़ती है। पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन टू विन द मेजॉरिटी एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन इसलिए लड़ती है ताकि वो जीत कर मुल्क में गवर्नमेंट चलाए, यानी मेजॉरिटी हासिल करके इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल करके मुल्क में गवर्नमेंट चला अपनी गवर्नमेंट लाए, यानी मुल्क का नज़्म नस्क चलाए। दे चूज़ देयर कैंडिडेट्स हु फाइट फॉर द पार्टी इन द इलेक्शन। ये इलेक्शन में लड़ने के लिए उम्मीदवार चूज़ करते हैं, या वो उम्मीदवार फिर पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ते हैं। द कैंडिडेट्स आर चूजन आइदर बाय all the members of the party or only by the top leader of the party। और ये उम्मीदवार जो है, ये जो उम्मीदवार इलेक्शन में लड़ने के लिए चुनते हैं, ये या तो पूरी पार्टी मिलकर चुनती है या जो पार्टी का टॉप लीडर होता है उसके पास ये अधिकार, यानी उसको ये हक हासिल होता है कि वो ये उम्मीदवार चुनता है इलेक्शन में लड़ने के लिए। फिर है दूसरा लॉ मेकिंग, यानी ये कानून बनाते हैं। पार्टीज प्ले अ डिसीजिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्री, यानी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं ये उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि ये मुल्क के लिए कवानीन बनाते हैं। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पासड इन द लेजिस्लेचर। और ये लॉज जो होते हैं इसको बिल कहते हैं। इस बिल को लेजिस्लेचर में पेश किया जाता है, फिर इस पर वोटिंग होती है, यानी अगर इसको मेजॉरिटी हासिल होती है तो ये कानून बनता है और फिर मुल्क में लागू किया जाता है। फिर है थर्ड फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट यानी ये गवर्नमेंट बनाती है और मुल्क का नज़म नस्क चलाती मुल्क का नज़म नस्क चलाती है। द पोलिटिकल पार्टी दैट विन्स मेजॉरिटी इन द इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट। यानी मुख्तलिफ पार्टी जो है इलेक्शन में हिस्सा लेती है, और जो पार्टी मेजॉरिटी हासिल करती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही लेसन में बताया, मेजॉरिटी यानी अगर 10 सीटें हैं तो 10 में से जो पार्टी 6 जीतती है तो वो गवर्नमेंट बनाने के काबिल होती है। तो इसी तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी हासिल करती है तो वो गवर्नमेंट बनाती है। सच ए पार्टी कॉल्ड द सच ए पार्टी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। ऐसी पार्टी को रूलिंग पार्टी कहते हैं, यानी जो पार्टी जीतती है और गवर्नमेंट बनाते हैं मुल्क में उस पार्टी को रूलिंग पार्टी कहते हैं। इट फॉर्म्स एंड रन्स द एंड देन रन्स द गवर्नमेंट। और ये जीतने वाली पार्टी यानी जो मेजॉरिटी हासिल करती है ये फिर गवर्नमेंट बनाती है और फिर मुल्क का नज़्म नस्क चलाती है। फिर है फोर्थ रोल ऑफ अपोजिशन। रोल ऑफ अपोजिशन यानी जो पार्टी इलेक्शन में नहीं जीतती है उसको अपोजिशन पार्टी कहती है, और उसका रोल क्या होता है। द पोलिटिकल पार्टी दैट लूजेस द इलेक्शन फॉर्म्स द अपोजिशन पार्टी। यानी जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में हार जाती है वो अपोजिशन पार्टी बनाती है। इट कीप्स ए चेक ऑन द रूलिंग पार्टी, यानी ये दबाव रखती है रूलिंग पार्टी पर, यानी वो जब कवानीन बनाते हैं ये उन पर क्रिटिसाइज वगैरह करते हैं ताकि रूलिंग पार्टी जो है वो सही से मुल्क का नज़्म नस्क चलाए। फिर है फिफ्थ पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, यानी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो लोगों के जो मुख्तलिफ व्यूज़ होती है उनको शेप देती है, उनको उन पर काम करती है। जैसे कि द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म द इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट। यानी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं ये एक पुल की तरह होती है लोगों और गवर्नमेंट के दरमियान। They take the grievances of the people to the government officials and they and try to redress them। यानी ये लोगों की जो ग्रीवेंसेस होती हैं, नाराज़गियाँ होती हैं गवर्नमेंट के लिए यानी गवर्नमेंट की तरफ, तो ये उनको गवर्नमेंट ऑफिशल्स तक पहुंचाती है और फिर ट्राई करती है, कोशिश करती है उन ग्रीवेंसेस को दूर करने की, लोगों की जो मुश्किलात होती हैं उनको दूर करने की और उनके प्रॉब्लम्स को हल करने की ये कोशिश करती है। ये था आज का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेकर अगली क्लास में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।